चंडीगढ़ पुलिस का पेपर किसने देखा है? चंडीगढ़ पुलिस का पेपर था ना कल? किसको पता है चंडीगढ़ पुलिस का पेपर था? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, मैंने एक बात कही थी, आपको ध्यान हो कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आएगा, ठीक है भाई? तो आओ मैं बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और आपने चेक करना है कि वो प्रश्न आपको बताए गए या नहीं बताए गए, ठीक है? या तो चेक कर लोगे ना। लगभग मैंने जब शुरू में देखे थे तो 32 के आसपास क्वेश्चन दिखाई देते थे, लेकिन 37-38 क्वेश्चन है 100 में से। 100 में से 37 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए भाई चंडीगढ़ पुलिस में, ठीक है ना? किस तरह के क्वेश्चन थे? और जो मैं शुरू में ही कहता हूं, जैसे बैच बनाता हूं तभी कहता हूं ना आपको कि मैथ के क्वेश्चन आए तो आपकी कॉपी में से मिलेंगे। सीटी मेन होगा उसकी भी बोल रहा हूं मैं, मान 6 अगस्त को बोल रहे हैं, अगस्त में हो ही जाएगा कभी न कभी, उसके देखेंगे। और आपका डी ग्रुप आएगा, सीटी डी ग्रुप होगा ना, उसके भी क्वेश्चन ऐसे चेक कराऊंगा जैसे अब चंडीगढ़ पुलिस के करवा रहा हूं। ओके, तो देखो अब निकालोगे क्वेश्चन, आप खुद कोशिश करोगे, फिर मैं बताता हूं। जैसे कि भाई पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 8/5 का 6/7 भाग किसी संख्या का, तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हो गया? संख्याओं पर आधारित प्रश्न से, है ना? किसी संख्या का 8/5 भाग का 6/7 भाग 192 है। अब कोई संख्या है, उसको हम क्या ले लेते थे? n। किसी संख्या का मतलब गुणा 8/5 भाग का, एक बार और का है कितना? 6/7 भाग कितना है? 192। तो आपसे क्वेश्चन है उस संख्या का 3/4 भाग बताओ, यानी कि n का 3/4 बताओ। ये कब बता सकते हैं? जब अपने पास किसकी वैल्यू हो? n की वैल्यू हो, तभी बता पाएंगे ना। तो क्या यहां से n की वैल्यू निकाल दोगे? बताओ फिर कितनी आ गई n की वैल्यू? तो काटेंगे तो भाई 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 4 अट्ठा 32, 6 अट्ठे 48, 2 चौके 8, 5 चौका 20 और 7। तो n का मान कितना आ गया? 140। कितना आ गया? 140। उसका कितना बताओ? 3/4। तो 140 गुणा में 3/4, 4 तिये 12, है ना? बच गया 2 4 5 20, 3 5 15, 9 और 1 10, 105। संख्याओं में आधारित प्रश्नों में क्वेश्चन था ही नहीं थे, है ना? दूसरी टाइप में, है ना? चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई कि शीला एक नाव के द्वारा, नाव और धारा चैप्टर से आ गया। शीला एक नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत प्रवाह 4 गुना समय लगाती है। क्वेश्चन ये है कि शीला धारा की दिशा में भी एक दूरी तय करती है और धारा के विपरीत भी उतनी दूरी तय करती है। तो धारा के विपरीत दूरी तय करने में उसे 4 गुना टाइम अधिक लगता है धारा के साथ तय करने में। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या लेते थे हम? x + y। मैंने कहा था कि माइंड सेट तैयार कर लेंगे। x है नाव की चाल और y है धारा की चाल, और धारा के विपरीत x - y। धारा के विपरीत तय करने में 4 गुना ज्यादा टाइम लगा है। हमने मान लिया कि भाई धारा के साथ तय करने में लगा उसको 1 घंटा, तो धारा के विपरीत तय करने में कितने घंटे लगे? 4 घंटे। 4 गुना लेना है ना। तो ये तो हो गई ना दूरी धारा की दिशा में, और ये वो दूरी होगी जो धारा के विपरीत, और दोनों क्या दे रखी हैं? सेम।
क्योंकि देखो ये क्या है चाल, ये क्या है समय, चाल गुणा समय दूरी, ये क्या भाई चाल, ये क्या है समय, चाल गुणा समय दूरी, और दोनों दूरियां क्या है बराबर है, बराबर होंगी नहीं होंगी। तो अब उससे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ, मतलब कि x अनुपात में y बताओ। तो ये तो काटने की जरूरत नहीं, हावर से हावर कट जाएगा बस। इधर कितना हुआ x प्लस वाई, उधर 4x माइनस 4y। अच्छा x को उधर ले जाए, 4y को इधर ले आए, कितना भाई 5y बराबर है 3x। तो x बटे y बराबर 5 बटे x बटे y का मतलब x अनुपात y, और 5 बटे 3 का मतलब 5 अनुपात 3 आपका आंसर। ठीक है, नाव धारा में एक स्थानीय था। हाँ, हम 3 गुणा लेते थे, आपकी कॉपी मिलेगा ना वहां 3 गुणा मिलेगा आपको। चार, इसने 4 गुणा दे रखा है, हमने 3 गुणा का क्वेश्चन कर रखा है। अच्छा, एक तो थोड़ा साइकोलॉजिकली ही या फिर कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें हैं। एक चरवाहा है भाई, उसके पास कितनी भेड़ें हैं 17। ये कह रहा है 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई, उसके पास कितनी भेड़ें बची 9, राइट आंसर। 9 को छोड़ के बाकी मौत हो गई तो 9 बची भाई, राइट है। आगे नेक्स्ट सुनो, अब आ गया फिर से नाव और धारा से क्वेश्चन, नाव और धारा चैप्टर से। ध्यान से देखते रहो एक एक चीज को मैच, और देखो कितना ये जितनी बात बड़ी बात हम सोचते हैं ना कि पता नहीं पेपर में जाके किस तरह से नौकरी मिलती होगी, पता नहीं क्या करना होगा, सारी चीजें अंडर की बात है यदि हम ढंग से पढ़ लें। अब 40 नंबर देखो कितने इजी थे। एक क्वेश्चन है भाई, एक मोटर बोट धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 2 घंटे में तय कर लेती है भाई कितने किलोमीटर 24 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। धारा के साथ तो 2 घंटे में 24 और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10। ठीक है, मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, मोटर बोट की चाल बतानी है अपने। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय कर ली। आपके पास दूरी है, आपके पास समय है, क्या चाल निकाल सकते हो? चाल बराबर है दूरी बटे में समय। कितनी आ गई भाई? ये कौन सी दिशा में आई? धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में चाल क्या होती है? x प्लस वाई। इसका मतलब x प्लस वाई का मान 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अपोजिट 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो दूरी बटे में समय, तो कितना आ गया भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दिशा कौन सी है? विपरीत। अब विपरीत हम क्या लेते थे? x माइनस वाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल बताओ। अब इनमें से नाव की चाल कौन सी है, x या y? x। दोनों को जोड़ देंगे, x और x 2x बराबर है 22, तो x का मान 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर है या नहीं? दूसरी टाइप है नाव धारा की, पहली ही है, दूसरी कहां? पहली में देख लेते हैं ना हम। ये तो नाव की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ, ये तो पहली में कर लेते हैं। अच्छा भाई, आपने बताना है 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25 गुणा 16 गुणा 55 और गुणा में भाई 105। ये बताना है जब ये गुणा हम पूरी करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। कौन से चैप्टर में पढ़ते थे? नंबर सिस्टम में। और शून्यों की संख्या मैंने बताया था किस पे डिपेंड करती है? 10 पे। और 10 किस पे डिपेंड करता है? 2 और 5 पे। और 2 और 5 में जिसकी संख्या कम रहेगी उतने ही जोड़े, और जितने जोड़े उतनी ही जीरो। तो किसको चेक कर लें? 2 या 5 को? 2 या 5 को चेक करेंगे। यहां
2 गुणा 3 वही, यहां 2 गुणा 9 और नहीं मिलेगा कुछ भी, 15 में 3 गुणा 5, यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 है ना, यहां पर 5 गुणा 5 और यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहां पर 5 गुणा 11 और यहां पर भाई 5 गुणा 21, 21 में 2 और 7 होंगे, 3 और 7 होंगे, 2 और 5 तो है नहीं वहां पर, तो 2 देखो कितने आगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आगे 10, 5 देखना 1 2 3 4 5 6, तो कितने जोड़े बनेंगे, 0 भी कितनी लगेंगी आपका आंसर। नंबर सिस्टम में ये पढ़ते नहीं पढ़ते थे, और नंबर ऑफ 0 तो हम तेल निकाल लेते हैं उसका, तो पहाड़ा आ जाए, गुणा दे दे, बीच में जोड़ दे दे, है ना, फैक्टोरियल दे दे, और ये तो हम शुरू में ही करते हैं, लिखे कि भाई नंबर ऑफ 0 कितनी बनेंगी। नेक्स्ट अच्छा भाई, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपका मेंसुरेशन से, जिन बच्चों का मेंसुरेशन टॉपिक हुआ है वहां से कनेक्ट करेंगे, वरना 10वीं में तो पढ़ के आई हो, जो नॉर्मल है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादा बात नहीं मेंसुरेशन से। क्या दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग दे रखा भाई, एक आयत दे रखा है, इन दोनों का जो परिमाप है पेरीमीटर हो क्या है, बराबर है। अब मान लीजिए वर्ग की भुजा हम क्या लेते हैं, ए, और इसकी क्या होती है, एल बी, ये भी एल और ये बी, परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई दोनों की क्या है, सेम। फिर आगे क्या बोला, समान है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a बराबर 40 मीटर, मतलब a कितना आ गया, 10 मीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई भाई, 10 मीटर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2/3 है, मतलब आयत की, जो आयत की चौड़ाई है उसकी लंबाई का कितना है, 2/3, यानी कि बी एल का कितना है, 2/3, तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, भाई 2 इंटू एल तो है ही, बी कितना अपना 2l/3 है ना, और यदि पूरा सोल्व करेंगे तो 3l प्लस के 2l बटे के 3, यानी कि 2/3 5l और 5 दूनी 10l/3 हुआ ना, और ये परिमाप कितना है 40, क्योंकि दोनों का क्या था भाई, बराबर था, तो 0 से 0 कटिए उधर चला गया, l का मान कितना आ गया, और l 12 आ गई, तो b तो इसका कितना है 2/3, अब इसका 2/3 करोगे तो 8, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना 96 मीटर है या क्या है, मीटर है, 96 मीटर स्क्वायर, राइट है। यानी कि मतलब इसका a निकाले ना निकाले कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इसका a का यूज तो है नहीं कहीं पर। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, आयु निर्धारण चैप्टर हम पढ़ते हैं, आयु निर्धारण चैप्टर से क्वेश्चन है। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जिसने सिलेबस कर रखा हो एक बार, नहीं है, हाँ एक है, तो आयु निर्धारण चैप्टर पढ़ते हैं भाई, वहां से देखो क्या दे रखा है। 5 साल पहले, अब नहीं पढ़ते तब भी कोई बात नहीं, देखो यहीं से हो जाएगा। 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, ये हो गया वर्तमान, और कितने साल पहले, 5 साल पहले एक आदमी की, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी, मतलब पुत्र की आयु 1 थी, तो जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी थी 7, कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो दोनों की उम्रों का अनुपात में 7:1 कर सकता हूं, आज से 5 साल पहले,
और क्या बोला, अब से 5 साल के बाद, अब से 5 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति 3 हो जाएगा और पुत्र 1। जिसने आयु निर्धारण चैप्टर किया है डिटो क्वेश्चन मिलेगा वहीं पर सेम। बस इतना है कि यहां पर इसने 5-5 दे रखा है, मैंने यहां 10-10 करवा रखा है। यहां आपको 10 मिलेगा, यहां 10 मिलेगा, इसने 5-5 दे रखा बस। राइट है भाई। तो अब देखो कितने साल का डिफरेंस हो गया, 10 साल का डिफरेंस हो गया। लेकिन इसकी तो 1 से 1 ही रही और इसकी 7 से कितनी हो गई, 3। अब आगे बढ़ेंगे, उम्र बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां तो -4 हो रहा है। तो जब भी ये केस हो जाए कि दोनों तरफ उम्र सेम यूनिट में घटती बढ़ती ना दिखाई दे, तो क्या इलाज करते हैं, यहां डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस कितना है 6, इस डिफरेंस के ऊपर गुणा और ऊपर वाले के नीचे। अब मैं अनुपात पढ़ा रहा तो उसमें भी आ गया था क्वेश्चन एक ऐसा, है ना। तो कितना डिफरेंस है भाई, 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहां डिफरेंस 6, 6 तिये 18, 6 एकम 6। अपने आप ही क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ये 14 से 18 हो गया, कितना बटा 4। ये 2 से 6 हो गया, कितना बटा, और ये 4 यूनिट किसके कारण बटा 10। तो 1 यूनिट बराबर है 10/4, यानी कि 5/2। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5/2। अब हमसे पूछ क्या रखा है ये देख ले। अब उस आदमी की आयु कितनी है, अब देखो भाई, ये 8 साल पहले की और 5 साल पहले आयु कितनी उसकी 14 यूनिट। 1 यूनिट का मान 5/2, तो इसके साथ 5/2 की गुणा कर दे, 5 2 से 14, 5 7 35। तो आज से 5 साल पहले कितने साल का था, तो आज कितने साल का होगा, बस 5 साल पहले 35 का था, आज कितने का है 40 का। और आपको ध्यान हो, मैं इन क्वेश्चनों पे सबसे ज्यादा जोर लगाता हूं कि भाई कहता हूं भाई 90% चांस है कि क्वेश्चन यही आएगा आयु निर्धारण से, है ना। चलो नेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन दे रखा भाई। x का 22%, x का 22% बराबर y का 30%, y का 30%। और आपसे पूछ रहा है y अनुपात में x बताओ। ये तो अनुपात से ही आ गया। x का मतलब 22 का परसेंट का मतलब बटे y गुणा 23/100 से 100, 2 पे काटेंगे ये, और ये y को उधर ले आऊं, 11 को उधर ले जाऊं, x बटे 15/x/y का मतलब 15/11 का मतलब हो गया। राइट है। और ये क्वेश्चन सिर्फ किस बात से सोल्व हो जाएगा कि अनुपात का मतलब क्या है, अनुपात का मतलब क्या है। ये तो हम चैप्टर की शुरुआत में ही देख लेते हैं कि x अनुपात y निकालना मतलब क्या निकल जाए अपना x बटे, ये दोनों एक ही बात नहीं होती हैं। राइट है भाई। चलो अनुपात तो अपना बैच में चल रहा है, जो बैच में आप बैठे हो ये हो गया। अच्छा भाई, 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का अनुपात है 2:3:4, 2:3:4, 2 3 4 है, ठीक है। और फिर बोला उनके वर्गों का योग 1856 है। उनके जो वर्गों का योग है भाई, वर्गों का योग 1856 है। बताइए वो संख्याएं कौन सी हैं। अब एक छोटी ही बात अब बताओ, क्या मैं इसको 2x, इसको 3x, इसको 4x ले सकता हूं? इसका वर्ग 4x², इसका वर्ग 9x², उसका वर्ग 16x² का जोड़ कितना दे रखा है 1856। कितना हो गया भाई 29x² 1856। देखना 29 कितने में काटेगा इसको, 64 पे काट देगा। 29 कितने पे काट देगा भाई 64 पे। तो x का मान 8। तो ये संख्या, ये कितना
आगे वो संख्याएं डन है। अच्छा, एक कक्षा में 3/4 भाग लड़कियां हैं। एक कक्षा भाई, उसमें 3/4 क्या है? गर्ल। 3/4 भाग में गर्ल हैं, तो सीधी सी बात हुई 1/4 भाग में कौन है? बॉयज हैं। मतलब कि मैं यदि लूं उस कक्षा में यदि टोटल छात्र 400 हैं, तो 300 उसमें से क्या है? लड़कियां, और 100 उसमें क्या है? लड़के। डायरेक्ट सी बात है ना। ठीक है, आगे बोला यदि 2/3 लड़कियां और 1/2 लड़के अनुपस्थित रहे, 2/3 भाग लड़कियां आई नहीं क्लास में, तो इसका 2/3 कितना हो गया भाई? 200 लड़कियां एब्सेंट रही, और 1/2 भाग लड़के एब्सेंट रहे। अब 1/2 50 लड़के एब्सेंट रहे। तो आपसे पूछा जा रहा है तो छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित थे? अब देखो 200 तो लड़कियां एब्सेंट हो गई, 50 लड़के एब्सेंट हो गए, 250 एब्सेंट हो गए, तो क्लास में कितने थे? 150। टोटल बच्चे कितने हैं? 400 में से 250 नहीं आए, कितने आए? और यही पचरा कितना भाग आए? 150 आए। कितने में से? 400 में से। 0 से 0, 5 दिए, 5 8, कितने भाग बच्चे क्लास में थे? राइट है भाई। कौन से चैप्टर में फिट हो जाएगा? संख्याओं में आधारित में। राइट है। चलो, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, ये को चंडीगढ़ पुलिस में पूछने का क्वेश्चन है। 12 - 6x बराबर है 4x प्लस में 2। सी गुरु का पेपर था ये। 12 माइनस में 6x बराबर है 4x प्लस में 2। x का मान बताओ। 6x को उधर ले जाए, 2 को इधर ले आए भाई, कितना? 10 बराबर है 10x। x का मान 1 हो गया। नेक्स्ट देखना। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का डिफरेंस है। मान लीजिए एक x ले ली, एक y ले ली, कितना डिफरेंस है भाई? 1365 डिफरेंस है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमें 6 भाग 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब सीधी सी बात है, छोटी संख्या हमने क्या मान रखी है? y। तो छोटी संख्या कौन है भाई? y। और ये भाग का भाज्य भाजक वाला केस नहीं करते थे हम, कि हमें बताता था भाई यहां 17 लिख लूं, यहां 5 से भाग दूं, 5 दिए 15, शेष कितना बच गया? जो ये संख्या होती है, ये क्या होती है? इन दोनों की गुणा, 5 गुणा 3 और प्लस में शेष। यानी कि ये संख्या हमें निकालनी हो तो इन दोनों की गुणा, कितना? 6y और प्लस में बड़ी वाली संख्या नहीं आ जाएगी। बड़ी वाली संख्या मतलब कौन? x। तो क्या मैं x की जगह 6y प्लस में 15 रख सकता हूं? और माइनस में क्या किया गया है? और ये बराबर किसके? 1365 के। तो 15 उधर जाके घटेगा, 15 घटेगा तो कितना बच गया? 5y और 1350। तो फिर y का मान कितना आया? 5 दूनी 10, 5 ता 35, 270। और y मतलब छोटी संख्या। तो आपसे कौन सी पूछ रहा है? आपसे छोटी संख्या ही पूछ रहा है। तो छोटी संख्या y थी, तो कितना आ गया भाई? सिंपल लगेगा। राइट है।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज से एक संख्या बढ़ा दिया गया फिर 15% कम कर दिया गया, क्या फर्क पड़ा? कल कितनी कमी आई? क्या भाई, एक बार 10% बढ़ा और फिर 15% कम कर दिया। तो हम क्या करते थे कि कोई भी संख्या अपने 100 यूनिट है, 10% बढ़ गई 110 बटे पांचवी, पता नहीं फोर्थ या पांचवी तीसरी टाइप, फिर कम हो गई, कितना बड़ा? 85। सो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18 बटे 2, 2 निमा 18, बच गया 2 तिया 6, 2 पंजे। दोनों चीजें होने के कारण संख्या तो कितनी कम हुई? तो वो संख्या पहले से 6.5% कम हो गई, क्योंकि कितनी थी और दोनों होने के कारण क्या रह गई? तो कितनी कमी? 6.5% की कमी है या नहीं? क्लियर है भाई? ओके, ये तो तीसरी टाइप है परसेंटेज की। जीके में भी ठीक कब हुआ था? 1757 में। ओके, हाँ, करंट की ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थोड़े। एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात, बेलन यानी कि सिलेंडर और कौन, दोनों की रेडियस का जो अनुपात है वो दे रखा भाई 1:2, सिलेंडर की और कौन की रेडियस का रेशो दे रखा है 1:2। ठीक है, यदि उनकी ऊंचाई बराबर है, ऊंचाइयां बराबर हैं, तो उनके आयतन का अनुपात है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। यह अनुपात बताना है। तो ये सिलेंडर वाली आर तो कितनी दे रखी है और कौन वाली तो पाई, हाँ काट लेंगे कोई नहीं, 1 का स्क्वायर एच दोनों की सेम है ही, 1/3 पाई, और ये कितना 2, 2 का, और ये सेम है ही, एच से एच कैंसल, पाई से पाई कैंसल। ये हो गया भाई 1 में ऊपर 4 नीचे 4 बटे, और इस केस में क्या करना है? इसकी गुणा इससे, और इसके नीचे तो 1 ही है, इसकी गुणा कितना भाई? आएगा नहीं आएगा? क्लियर भाई? शाबाश। और इसमें तो हमने शंकु कोण में तो और यूट्यूब पे भी है एक वीडियो अपनी पूरी की पूरी, ये हो जाए तो ये भुजा इधर से काट के इधर दे दे तब अनुपात बताओ, तब क्या, ये ऊपर से दे रखा है। अच्छा भाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होता है, क्या है? कह रहा भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ जिससे 3 क्रमागत सम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, लगातार 3 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होगा, सदैव विभाजित होगा। और आपको ऑप्शन दे रखा भाई 16, 24, 48, 96, 48। ये कैसे बनी बात आपकी? 3 लगातार सम संख्याएं कौन सी होगी? एक तो होगा x, या फिर वैसे ले ले, है ना, कितना 2, 4, 6, 6 चौका 24 दूनी, किससे भाग हो रहा है? 24 से भी तो हो रहा है। अब अगली लेके देखो ना कि 48 से होगा नहीं होगा। नेक्स्ट सम संख्याएं कौन सी ले लो? 4, 6, 8, कितना 24, 24 गुणा होना ही होना है, होना ही होना है ना भाग, किससे? 48 से। अब इनका गुणा करवाना एक बार, 8 से 48, 48 चौका
192, मतलब 96 तो कट हो गया। अच्छा क्या ये 48 से भाग हो रहा है? 192 कितने पे? 4 8 32, 100 की 16 और 3 होगा। तो मतलब ये तो छोटे रह गए ना। और अब इसने ये पूछो कि दे क्या रखा है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन? और यदि यहां पर लिख देता ना सबसे छोटी, अब जो संख्या 48 से भाग हो सकती हो 16 से भी हो सकती है। सबसे छोटी कहता तो 16, सबसे बड़ी कह रहा है तो 48। राइट है भाई। और यदि ये गुणा 96 से हो जाती ना, तो फिर सबसे बड़ी कौन होती? 96 होती। ओके चलो नेक्स्ट, रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ा भी। रेलगाड़ी चैप्टर से है क्या? देखो एक बात हम पढ़ते थे रेलगाड़ी टॉपिक में। कोई रेलगाड़ी ए स्टेशन से चल पड़ी और कोई दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से चल पड़ी, राइट है, ए स्टेशन से। अब इसकी स्पीड मान लीजिए S1 दे दी और इसकी स्पीड S2, बीच की दूरी दे रखी है D। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चले तो मिलने में लगा टाइम, क्या करते थे? बीच की दूरी बटे में चालों का जोड़, राइट है। अब इसकी सारी सिचुएशन मैं बताता हूं है क्या, कि एक रेलगाड़ी ए से चली, एक रेलगाड़ी बी से चली एक दूसरे की ओर, और जो ए से चली उसकी स्पीड है भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे की स्पीड है इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं और दोनों को चले हुए 11/2 घंटे हो गए। दोनों को एक दूसरे की ओर चले हुए, और जब 11/2 घंटे हो गए मतलब 5.5 घंटे हो चुके एक दूसरे की ओर चले हुए, लेकिन अभी तक ये मिली नहीं है भाई, बाद में बुलाएंगे। ठीक है, कितने घंटे हो गए एक दूसरे की ओर चले हुए? 11/2 घंटे, लेकिन अभी मिली नहीं है। ये रेलगाड़ी पहुंची यहां पर और ये रेलगाड़ी पहुंची है यहां पर, और ये किस स्पीड से आ रही है और ये किस स्पीड से आ रही है। अब इस टाइम पे दोनों के बीच की दूरी 65 किलोमीटर और बची हुई है। दोनों के बीच की दूरी कितनी बची हुई है? 11/2 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट चल चुके, और अभी भी दोनों के बीच की दूरी कितनी बाकी? 65 बाकी। तो ये 65 और तय करनी है। ये किससे तय करेगी? ये किससे? तो ये 65 और तय करने में कितना टाइम और लगेगा? बीच की दूरी कितनी? 65, चालों का जोड़ 130, कितने घंटे? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट, 5.5 घंटे तो लग चुके, आधा घंटा और लगेगा। तो दोनों को मिलने में कितने घंटे लगेंगे? यही आपसे पूछ रखा है कि 5.5 घंटे तो एक दूसरे की ओर चले हो गए, लेकिन 5.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी बची हुई है? ये किससे बढ़ेगी, ये किससे आएगी? तो इस दूरी को तय करने में दोनों को कितना टाइम और लगेगा? आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा। 11.5 घंटों में 11/2 घंटों में आप आधा घंटा जोड़ोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे। 6 घंटे में मिलेंगी दोनों, राइट है। चलो ये हो गया भाई। अच्छा, 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है। 4 लगातार संख्याएं कौन सी हैं? 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो चारों संख्याओं का योग क्या है? चारों संख्याओं का जोड़ बताओ क्या है। अब वो संख्याएं देखो जो वो लगातार संख्याएं जिनका एलसीएम 60 है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या 60 ही लें तो 59, 58, 57 हुई, लेकिन 59 का एलसीएम 60 थोड़ी होगा। तो फिर इसका आप कर लेते हैं 30,
30, 29, 28, 27 हुई। अब 29 का एलसीएम 60 नहीं है। फिर उसका भी हाफ कर लीजिए, कितना 15, 15, 14, 13, 12 हुई। अब 14 का तो एलसीएम कितना नहीं है। अब उससे नीचे आ गया फिर 10, 12, 12 आ गया, 12, 11, 10, 9। अब 11 का एलसीएम 60 नहीं, क्योंकि 60 नहीं कटेगा उससे, 11 से। फिर उससे आगे आ गया 10, 10, 9, 8, 7। अब 9 पे नहीं कटेगा। अब इससे आगे आ गया 6, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3। सबसे 60 कट रहा है ना। तो ये वो लगातार संख्याएं हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उसने गलत दे रखा है, क्योंकि पहली दोनों संख्याओं का जोड़ क्या चौथी संख्या के बराबर है? कौन सा? 2, 3। फिर लगातार 2, 3, 4, 5। अब 2, 3, 4, 5। अब इससे पहले देख ले, नहीं मना नहीं भाई, तो इससे आगे कौन सी होगी? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। पहली दो संख्याओं का जोड़ चौथी के बराबर है, और कोई कंडीशन थी ही नहीं। तो क्या पूछ रहा है? चारों संख्याओं का जोड़। तो 4, 9, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14। लगातार है ये भी। अब इन लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है या नहीं है? और इनका जोड़ कितना है? और पहली दोनों संख्याओं का जोड़ चौथी के बराबर है या नहीं? अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऊपर ऊपर से एलसीएम ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हमें पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। और जो फर्स्ट मेथड नहीं लगाते हम कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, उससे कट गई तो एलसीएम, वरना नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती थी? 60 हो सकती थी। अब 59 से नहीं कटेगी। उससे छोटी 23, 29 से नहीं कटेगा। उससे छोटी 15, 14 से नहीं कटेगा। उससे छोटी 12, 11 से नहीं कटेगा। उससे छोटी 10, 9 से नहीं कटेगा। उससे छोटी 6, 6, 5, 4, 3। अब इनने एक बात तो सेटिस्फाई कर दी कि लगातार संख्याएं हैं और एलसीएम 60 है, लेकिन एक बात सेटिस्फाई नहीं की कि पहली दो का जोड़ चौथी के बराबर होना चाहिए। तो अगली संख्या कौन सी होगी? 5, 4, 3, 2। इसने सारी बातें सेटिस्फाई कर दी। राइट है भाई? चलें आगे। चलो अच्छा भाई, एक तो क्वेश्चन बिल्कुल देखना, 48, 168 और 324 का एचसीएफ बताओ। एक बैच का तो हुआ आप में से एलसीएम एचसीएफ कितनी? 12 है ना? ठीक निकाला हुआ 12। 12 से कट रही ना वही सारी। 12 से बड़ी संख्या तो नहीं जो इनको काट रही हो? नहीं। अच्छा भाई, ये रीजनिंग आ गया भाई। एक क्वेश्चन और है। 8 माइनस 5 प्लस 8, ओके, माइनस करली ब्रैकेट 8 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 8 प्लस के 10। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया? सिंप्लीफिकेशन से। वेरी गुड। बताओ भाई फिर फटाफट। कितना? पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व होगी? छोटी वाली। तो भाई जब जोड़ और घटा हो ना, पहले कौन सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 और 8, 11। फिर इसके साथ माइनस के 3 और प्लस के 10। आप ये चलो एंड पे होगा ना प्लस का, तो अब प्लस माइनस है, पहले कौन सा भी कर ले, ये भी कोई चक्कर नहीं। पहले ये ब्रैकेट खुलेगी, माइनस माइनस है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। राइट है भाई? फिर ये खुलेगा, ये कितना? 13। और 8 माइनस 13 कितना? माइनस के 5 प्लस के 3 और उधर कितना है? प्लस के 10। तो 13 माइनस 5 कितना भाई? 8 होगा। एक और है आगे। और सुनो, अच्छा ये माइनस में हो गया। 8 माइनस 8 0। क्लियर है? ये माइनस का होगा ना, माइनस है बाहर।
माइनस माइनस हो गया काम। यानी कि बात क्या है साथियों, यदि किसी को थोड़ा थोड़ा ये डर लग रहा हो ना कि सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई विचार आपको तंग कर रहा हो, तो उस विचार को खुला चैलेंज है। ठीक है, एक बार सिलेबस कर लो, जो आपको यहां बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है ना वह कर लो बस। आपकी लिस्ट यदि 65 पे लगेगी 75 प्लस क्वेश्चन आपके नोट्स में से ले लेना, लिस्ट 60 पे लगेगी तो 70 प्लस ले लेना, और मान लीजिए पेपर इजी आएगा 70 पे लगेगी तो 80 प्लस हमसे ले लेना। और मैथ के तो पूरा चैलेंज है कि सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे ले लेना। हाँ, रीजनिंग तो फिर अपना डिपार्टमेंट आ गया सारा। ठीक, उसको तो आना ही राइट में। हाँ हाँ, क्लियर भाई? हाँ राइट है भाई। हाँ, यानी कि एक गर्म है 50 नंबर है इसके अंदर ही। एक गर्म है, ठीक है। और फिर अपने तो कितने घर मिल रहे हैं, मान सरबर के मास्टर अपने दो रहे हैं, प्रदीप सरबर के हैं। अच्छा, तुमसे भी यहाँ प्लेटफॉर्म पर आओगे तो चेक उगाओगे कि बड़े काम में करना भाई, कोई कमी तो नहीं किसी सब्जेक्ट में, किसी प्रकार की रो भी को नहीं, बस आपकी तरफ तक कमी मत छोड़ियो। ठीक है साथियों, एक एक क्वेश्चन लिस्ट आपकी, मेरे तो ये कहना है, देखो आराम से क्लास में आओ, लिस्ट 60 पे है 70 प्लस हमसे ले लो, 70 पे है 80 प्लस हमसे ले लो भाई, 50 पे तो 60 प्लस ले लो। नीचे लिस्ट लगेगी पेपर अच्छे लेवल, ऊपर लिस्ट लगेगी पेपर लो लेवल, 10 नंबर फालतू हमसे ले लेना। और ये नहीं कि आप आपके बैच को करें, आपका बैच बना तब भी बोलोगे यही बात, और पीछे नोबल का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमें ये बात नहीं बोली गई। सीटीसी ग्रुप में दिखाई क्वेश्चन, मेन होगा भी मेन में दिखाएंगे, राइट है। और आपके डी ग्रुप के लिए मान ली ज्यादातर आप तैयारी करो, डी ग्रुप में आपके क्वेश्चन दिखाएंगे, जितने भी लिस्ट लगेगी उससे 10 ज्यादा। यानी कि जो विचार अंदर से तंग कर रहा हो ना कि छोटे मोटा काम कर लेंगे नौकरी ना लग रही, उसको खुला चैलेंज दे दो, मेरी तरफ से दे दो, खुला चैलेंज है भाई, ये क्वेश्चन आप कर लो, ये पढ़ाई आप कर लो। और इसमें ये नहीं कि हमें कोई बताएगा, ये हमारा लिंक हमें नहीं जानता भाई कोई भी, राइट है। हम पढ़ लेंगे, इतना छोड़ देंगे नहीं तो बचेगा क्या फिर। सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार कोई एग्जामिनर को कैसा चाहिए, जो सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करें, यानी कि उसको एक पढ़ने वाला एक सभ्य विद्यार्थी चाहिए, इसने मेहनत की हो, वही हम बढ़ाएंगे, वही तो उनको चाहिए। हम भी खुश, वो भी खुश, राइट है। बाकी किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी हमें क्या मतलब भाई, हमारे पास यदि 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 13,500 वैकेंसी है, हमें तो 800 ही चाहिए, औरों का बोला हो जाए, ठीक है। हमें क्या मतलब है इससे भाई, हमारे पास 1000 पढ़ रहे हैं तो हमने तो 1000 चाहिए, ठीक है। तो हमें तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमें तो इतनी वैकेंसी चाहिए, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है, बाकी औरों को दे, औरों का भी भला करे। और भाई छूटेगी तो साथियों आपके थोड़े ही कर्म न करने के कारण छूटेगी, यहां से तो छूटने नहीं देंगे। अब मान लीजिए 40% है, एक बात छोटी बताना, 40% है, मान लीजिए चंडीगढ़ पुलिस की लिस्ट लगी 80 पर, किसी बच्चे के मान लीजिए नंबर आए भाई 60, और वो मैथ के क्वेश्चन 15 सोल्व करके आया हो, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं। यदि वो 40% उसके कराए हुए आए हुए हैं और वो 15 सोल्व करके आ रहा है, तो अपने हाथ पे, अपने पैर पे अपने आप ही को कुल्हाड़ी मार ली ना, तो ये मत मारना आप। और 4 महीने का खेल है, और नए बैच बना रहे हैं, तो जो बच्चे नए आएंगे उनको भी सीधा यही चैलेंज है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको कर लो, 10 नंबर फालतू हमसे ले लो, बात खत्म। और ना इसके लिए लाखों फीस, कुछ नहीं भाई, जितना खर्च होता है इतना ही राउंड की फीस स्ट्रक्चर रहती है, राइट है। फीस तो आप देखोगे, मान लीजिए हमने 6 महीने छोड़ दो, 5 महीने की फीस कितनी ले ली, 6000। इसमें तो कहिए तो छुटाए जाए मेरे पाँव में, 500 की तो चोटगन खरीद में रखी होगी मेरा है, राइट है। तो कोई बात नहीं, अपने आपसी भाईचारा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 6000 ठीक है भाई, 5 महीने मान लो, 6 महीने मत मानो, 1 महीने के हिस्से में कितने आ गए साथियों, 1200। सब्जेक्ट कितने हो गए,
जो जो हम आपको क्लास में कराते हो सारे सब्जेक्ट एक एक करके गिनोगे तो आप 14-15 सब्जेक्ट बैठेंगे। 14-15 छोड़ो, आप मान लीजिए टीचर एक सब्जेक्ट को 2-2 पढ़ा लेते हैं और करके 10 मान लो आप सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के हिस्से में कितनी आई भाई? 120 रुपए। आप दूसरी क्लास के बच्चे का ट्यूशन लगवा लो गांव में ही, शहर में तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, 200 रुपए से कम को ले ले तो मुझे बता दियो। और +2 पास का BSc का लगा के देखो तो 2500-3000 से कम को ले ले तो मुझे बता दियो। राइट है? और मैं बात है, कितना ही आप अच्छा पढ़ाए, हम कितनी अच्छी टीम खड़ी करूं, कितना ही आप लोगों का प्यार मिले ना, ये फीस इतनी जाएगी कि भाई औकात से बाहर बात कर दी कि सर काम तो अच्छा करके दे रहे हो, फीस तो आपकी इतनी है कि एक नॉर्मल परिवार का बच्चा नहीं दे सकता। अब भाई बात ये है, जो मान लीजिए गांव से झटकर नरवाना आ सकता है, जो डेली के 10 रुपए आने के, 10 रुपए जाने की, 20 रुपए की टिकट ले सकता है, तो अपने तो ये 30 दिन का हो गया ना, 1 महीने का डिवाइड करना, एक दिन के कितने रुपए आए? 4 रुपए आए। जो 20 रुपए की टिकट ले सकता है, अब वो इतना तो गरीब नहीं है कि वो 4 रुपए नहीं दे सकता। जो 20 रुपए की आने जाने की टिकट ले सकता है साथियों, तो वो ये नहीं कि वो 4 रुपए नहीं दे सकता। मानते बात को? तो ये चीज है। और मान लीजिए फिर भी ऐसा कोई मिलता है आपके टच में कोई हो कि सर इसका इतना नहीं कि आने जाने का प्रोग्राम तो इसका ऐसे ही हो जाता है, उस बच्चों को मुझसे मिलवा दो, कोई समस्या नहीं। राइट है? और करते भी, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि सब बराबर है। और बल्कि कई बच्चों को तो ऐसा देखा मैंने, ऐसा सिस्टम देखा कि सर बात ऐसे है कि आप मेरी फीस मत छोड़ो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही या तो मैं कोई और काम करूंगा तब आ जाएंगे पैसे मेरे पास, या फिर मैं लग जाऊंगा तो तब आ जाएंगे, आपके पैसे वापस देके जाऊंगा। ये स्वार्थ भावना और भी अच्छी होती है ना? इसमें आप क्या नहीं कर रहे, किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे, बस ठीक है सर 5-6 महीने की उधारी है दे दो आप, और आप भी तो लेते होगे किसी से। कई बच्चों का एटीट्यूड तो इस लेवल का, अब वो एटीट्यूड बड़ा अच्छा है साथियों, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है ना? कि ये है सर इतने में, अच्छा आप इसी भाईचारा में तो फिर चल दे रहे हो अपना कर भाई, वो कुछ है ही नहीं। क्लियर भाई? एक बस आपका काम है बैठ के आराम तक क्लास लगा लो साथियों। और यही रिक्वेस्ट है कि भाई मान लीजिए 60 पे लिस्ट लगी, 70-75 क्वेश्चन आपकी कॉपी में थे, फिर भी नहीं जीतोगे तो फिर क्या करोगे? जितना फिर तो मना है। क्लियर है? पढ़ते रहोगे, सारी क्लास लगाया करो, पेपर दो तो और भी 5-5 बजे तक क्लास हो जाएंगी, सारी क्लास लगानी A to Z। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन रह गए 2-4, ये मैं जब चैप्टर अंदाजा होगा बताना जाऊंगा, यू भी पुलिस में था भाई। क्लियर साथियों? ओके, आज के लिए इतना काफी है। हैव नाइस डे। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ठीक रह करो तुम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।